आज से हम लोग अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। पिछले वाले क्लास में हमने बोर्ड पर सारा फॉर्मूला एक जगह पर आपको लिखाया था, उससे आपका ना बहुत अच्छा रिवीजन भी हो गया था और अब मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला में उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं आने वाला है ना। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली अपने इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हालांकि हम जब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे ना, तो बीच बीच में कहीं कहीं पर एक दो सवाल ऐसा ऐसा हम कराते चल रहे थे आपको, है ना। लेकिन वो तो हमारा बेसिकली अंदर का सवाल था, वो तो बड़ा नॉर्मल सब सवाल था। लेकिन जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज आपको निकाल लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को। और इसमें टोटल 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन है इसमें टोटल आपका। और जो इसमें ना थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा, जैसे आंसर क्वेश्चन जैसा, उसको हम नहीं बताएंगे, वो आप पहले से जानते हैं, है ना। उसके बाद भी कोई दिक्कत आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। जैसे आपसे बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हमको बताने की जरूरत है? इसमें तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार से पूछेगा कि आमीटर क्या है, क्या इसमें बताने की जरूरत है? नहीं, आपको पहले से मालूम है कि हाँ, एक आमीटर हमारा ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है सिंपल सा सर्किट में, है ना। तो बेसिकली जो छोटा मोटा क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन का टाइप जैसा, वो आप एक बार अपने से हैंडल कीजिएगा। नहीं हो तो फिर आके एक बार पूछ लीजिए। लेकिन हमारा जो आज का क्लास होगा, वो उसका मेन मकसद ये है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन में ना, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, एमसीक्यू टाइप है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is। चलिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि देखो, आपके पास ना एक वायर का टुकड़ा है, एक वायर का पीस है, मान लीजिए। चलो इसको ना इतना बड़ा मत बनाओ, छोटा सा बनाते हैं। सपोज कीजिए कि इसमें क्या कहा गया था, पीस ऑफ वायर। चलिए वायर का एक आपके पास टुकड़ा है, सपोज कीजिए इतना बड़ा है। ओके, ये आपका वायर है और इस वायर को, लेकिन हाँ एक बात और, ये आपका वायर है और इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अभी फिलहाल आर दिया हुआ है, कैपिटल आर। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है कैपिटल आर। ओके, अब इसको आप 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक है, करते हैं, जरा देखिए। 1 2 3 4 5, हालांकि इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप ये एज्यूम करके चलिए कि हमारा एक ये वायर था, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये आपका वायर है और इसका जो अभी फिलहाल टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल आर है। अब इसको कहा गया है कि आप इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है कि जो पांचों पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया है ना, उन पांचों टुकड़े को अब आप किस में जोड़ दो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दो। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से पहले ना, यहाँ पे कुछ बातें हम आपको और बताना चाहेंगे। जैसे देखो, ये वायर है और इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है, तो बताइए एक का कितना होगा? एक का इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? नहीं, इसका R by 5। यदि टोटल हमारा रेजिस्टेंस R है और इसको हमने टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो पहले वाले टुकड़े का हिस्सा R by 5 होगा। इसका भी कितना होगा? इसका भी R by 5, इसका भी R by 5, इसका भी R by 5 और इसका भी R by 5। अच्छा, ऐसा क्यों? सब में सेम क्यों? क्योंकि सभी को हमने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में। अब देखो, आपको मालूम है कि ये वायर यदि है जिसका टोटल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, इसको हमने अलग अलग 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो सबका अपना रेजिस्टेंस भी आ गया R by 5 सभी में। लेकिन अब यह बताइए आप कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है? वो तो R ही है टोटल, लेकिन इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा हम लोग इसको सजा के और लिखना चाहे तो हम लोग इसको और ऐसे लिख सकते हैं। इन सभी को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, R by 5
प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5 प्लस आर बाई 5। क्या ये जो हमारा यहाँ पे जो हमने ये पांचों को जोड़ रहे हैं, यदि हम लोग 1 2 3 4 5 यदि हम इन पांचों को जोड़ रहे हैं तो ये किसके बराबर होना चाहिए? आर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सवाल में कहा था कि आपका जो वायर है ना उसका टोटल रेजिस्टेंस आर है और हमने 5 इक्वल डिवाइड हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया, तो ये पांचों किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, क्योंकि टोटल कितना रेजिस्टेंस कहा गया था? आर कहा गया था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा बताइए? 5। ओके, अब कितने बार आपको आर लिखना पड़ेगा? 5 बार, यानी कि 5 आर। ये किसका वैल्यू आया जरा बताइए आप? ये वैल्यू आया इस आर का। ओके, यहां पे हमारा पहला काम खत्म होता है। अब आप यहां पे थोड़ा सा कर देते हैं हैंड्स आर इक्वल्स टू 5 आर बाई 5। अभी आपका ये पहला निकला है। अब इन पांचों टुकड़ा को किस में जोड़ना है बताइए? अब इन पांचों टुकड़ा को जोड़ना है हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो सर क्या होता था, याद है आपको? 1/rp होता था, ये हमको मालूम है। लेकिन सवाल में कह रहा ना कि आप यहाँ पे rp इस्तेमाल मत करो। क्या आप इस्तेमाल करो पैरेलल के लिए? r डैश, है ना, कुछ इस प्रकार का। यही कह रहा है ना, आप एक बार सवाल में देख लीजिए, यही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल में कह रहा है तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं कहा था तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1/rp लिखते। चलिए, तो ये हमारा इसके बराबर है। इसको ना बाद में लिख लेंगे, ठीक है? पहले हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। अब चूंकि हमको इन पांचों टुकड़े को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करना है, तो पांचों का कैसे ज्वाइन करेंगे? क्या होता था हमारा बताइए तो जरा? 1/r1 होता था प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। चूंकि ये 5 को है तो 5 तक हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, अगला बताइए 1/r1 का वैल्यू आप क्या लेंगे? यानी कि पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है? r/5। दूसरा वाला भी कितना है? r/5। ये भी सब हमारा एक ही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 था, 1 हमने दिया, r1 है, r1 की जगह पे r/5 लिखेंगे आप। तो ये हमारा 5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग टोटल डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5/r लिख सकते हैं। यानी कि हमारा फॉर्मूला कहता है 1/r1, तो 1 तो हमारा रहेगा 1, ठीक है। r1 की जगह आप क्या लिखोगे? पहले वाले का r/5, और चूंकि नीचे में तो हमारा ऊपर में चल जाएगा, तो क्या हम इसको डायरेक्टली 5/r नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारा 5/r। बाकी समय भी क्या होगा? बाकी समय भी सेम होगा सब चीज। इसमें भी 5/r, इसमें भी 5/r, इसमें भी 5/r, और इसमें भी 5/r। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लो। इसमें यदि आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? r आएगा। और कितने बार 5 आपको लिखने पड़ेंगे? 5 बार, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। अभी आपके पास वैल्यू आया है केवल किसका मालूम है? इसका देखो, 1/rp का वैल्यू निकाला आपने 25/r, लेकिन आपको पैरेलल में क्या 1/rp का चाहिए होता है या केवल rp का? तो rp का वैल्यू क्या आ जाएगा? अच्छा, rp को इसमें क्या लेने के लिए कहा है? r डैश कहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पलट देंगे तो r/25 हो गया। अब यहां पे आप लिख सकते हैं हैंस rp या फिर r डैश बराबर r/25। ये अभी फिलहाल आपका दूसरा आ चुका है। अब इन दोनों में क्या पूछा था जरा देखिए ध्यान से? रेशियो पूछा था, है ना? तो r का वैल्यू इतना है और r डैश का वैल्यू इतना है। इन दोनों में रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? जो पहले कहा है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में कहा है उसको नीचे लिखते हैं। यानी कि कहा गया है r/r डैश का हमको रेशियो निकाल के बताओ। तो r के जगह पे r का वैल्यू लिखेंगे, r डैश के जगह पे r डैश का लिखेंगे। r के जगह पे 5r/5 लिखेंगे, 5r/5। ओके, अब डिवाइडेड बाय r डैश का वैल्यू कितना? r/25, r/25। और यहां पे आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स पता है कि यदि इस प्रकार का हमारा कुछ आ जाए,
इस प्रकार का, ये भी डिवाइड के फॉर्म में, ये भी डिवाइड के फॉर्म में। तो ऊपर वाले को आप रहने दो, बस नीचे वाले को पलटी कर दो। कुछ इस प्रकार का देखो, 5r/5 इंटू, ये हमारा नीचे में तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ 25/r हो जाएगा। अब इसमें कुछ काटने वाटने वाला काम हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे r है तो r से हमारा r कैंसल, 5 से हमारा 5 कैंसल, क्या बचा आपके पास, टोटल आपके पास बच गया 25 ओम। तो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे रेशियो आप निकाले हैं, रेशियो में यूनिट नहीं होता है, माय मिस्टेक। रेशियो जब भी आप किसी चीज का निकालते हैं ना, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि दोनों यूनिट हमारा कट जाता है, ये मेरा मिस्टेक था। तो ये हमारा 25 आ गया। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, उसमें आप टिक कर लो, ऑप्शन नंबर डी आप इसमें टिक कर लीजिए। तो इस प्रकार का सवाल था, एमसीक्यू का सवाल ऐसा ही आता है। आगे बढ़े हम लोग, सवाल नंबर 1 हो गया, सवाल नंबर 2 की ओर आगे आइए। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। आई पहला क्या है, देखो ध्यान से, I²R पहला, दूसरा क्या है बताइए, IR², तीसरा क्या है, तीसरा है VI, और चौथा क्या है, V²/R। इसमें कह रहा ना आपसे कि इसमें से सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि इसमें से पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है, बताइए इसमें पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। आपने पावर का फॉर्मूला 4 को पढ़ा था। पहला P = E/T, कल वाला याद कीजिए क्लास, P = E/T, P = VI, P = I²R, तीसरा और चौथा P = V²/R। सेकेंड वाला इसमें हमारा नहीं है। I²R होता है, VI होता है, V²/R होता है, लेकिन ये B नंबर हमारा नहीं होता है। तो वही इसमें पूछा गया था कि इसमें पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है। तो हमारा पावर का फॉर्मूला इसमें IR² नहीं है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के बाद। अब आइए आप दूसरा के बाद तीसरे नंबर पे, सॉल्यूशन नंबर 3 यहां पे काम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 के लिए क्या कहा गया है, अच्छा चलो एक मिनट, यहाँ पे ना नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा यहां से शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 से। इसमें क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अच्छा चलो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब कहा है तो आप पहले हमको इसमें बता दो ये, अच्छा एक मिनट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, इसमें जो वैल्यू पहले कहा गया ना आप उसको लिख लो। पहले कहा है 220 V, यानी किसका वैल्यू दिया हुआ है, वोल्ट का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग V = 220 वोल्ट, और यहाँ पे ना 100 वॉट दिया गया है, और वॉट का वैल्यू दिया, मतलब यहाँ पे 100 वॉट है, मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है, पावर का, पावर का P = 100 वॉट। ओके, अब अगला क्या कहा गया है, देखो जरा ध्यान से, अगला कहा है when it is operated on 110 वोल्ट the power consumed will be। मतलब यहाँ पे ना आपके पास दो केस है। पहली बार में पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास 220 वोल्ट, पावर है आपके पास 100 वाट का। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट का है। यही कहा गया ना, हाँ अब ये है। तो बताइए इसके पास पावर कितना होगा। बात समझ में आया है ये क्या कह रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसको ना पहली बार हम लोग देते हैं 220 वोल्ट, और वो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट का। अब हम उसी इलेक्ट्रिक बल्ब को वोल्ट देते हैं मात्र 110 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज हम मात्र 110 का देते हैं। तो बताइए कि अब उसको पावर कितना मिलेगा। चलो इसको बताने के लिए ना थोड़ा सा हम आपको कुछ और चीजें भी पहले बता देते हैं। सबसे पहले ना आप इसमें ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब का बात किया है। ठीक है, नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब किस कॉम्बिनेशन में अरेंज किया हुआ रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में। क्योंकि देखो आज ना सीरीज कॉम्बिनेशन का आजकल बात ही नहीं होता है कहीं पे, क्योंकि वो हमारा सबसे घटिया कॉम्बिनेशन है। उसका इस्तेमाल हम लोग जल्दी कहीं पे अब नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आपको मालूम है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक
कि कोई भी एक चीज फेल हुआ तो बाकी सारा चीज फेल हो जाता है उसमें। इसीलिए हम लोग आज जो है ना ज्यादातर सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल ना करके बल्कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हमको लग रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होगा, सिंपल सी बात है। तो अब चूंकि यहाँ पे बात हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और बात हुआ है पावर का, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए फिर से मेरे बातों को समझिए, इसमें क्या कहा गया हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले कहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में जिक्र हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। और इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब कहाँ पे लगा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, आपके घर का बात कर रहा होगा, या तो आपके ऑफिस का बात कर रहा होगा, या तो कहीं का बात कर रहा होगा ये, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब। और बल्ब हमारा कहाँ पे 99% चांस लगा हो सकता है बताइए? पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके घरों में, ऑफिस में, कहीं भी हो सकता है। अब चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपने पकड़ लिया कि बात कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर का भी बात कर रहा है ये, तो पावर का जब बात करे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करे तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? V²/R, बस हो गया हमारा काम खत्म। चले तो जरा क्या करते हैं इसमें देखते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, चूंकि आपका बल्ब है, सेम बल्ब को, एक ही बल्ब को हम पहले इतना वोल्ट देते हैं, बाद में इतना वोल्ट देते हैं, यानी कि बल्ब हमारा क्या है? सेम है, एक बल्ब है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा? एक ही होगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर वाला, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, नाउ यहां पे आप आइए, P = V²/R लगाएंगे हम लोग, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और पैरेलल में भी पावर का बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। इसमें से मेरा मकसद है कि हमको निकल जाए क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहां पे P का वैल्यू लिख देंगे 100 बराबर V², यानी कि 220 × 220 2 बार डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहां पे आ जाओ, ये हमारा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 100 इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि R = 220 × 220 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 है, 1 0 2 0, 1 0 2 0 हमारा कैंसिल, तो R = 484 ओम आएगा। रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? 484 ओम आया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें, यहां तक बात समझ में आया है? इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, और वो बल्ब है तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग ज्यादातर उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है पहली बात, और जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है तो पावर का फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगाएंगे, और ये वाला पावर का फॉर्मूला लगा के हमने निकाला रेजिस्टेंस कितना? 484 ओम। अब हमको मालूम है कि बल्ब हमारा सेम बल्ब है, यानी कि एक ही बल्ब है, तो उसके पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा? एक ही रेजिस्टेंस होगा, और वो कितना होगा? 484 ओम। अब आपको निकालना था इसमें पावर। क्या अब आपके पास कितना चीज मालूम चल चुका है इसमें? जरा देखिए तो, अब इसमें आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है 484 ओम। अब देखो, भी आपको पहले से दिया हुआ था सवाल में, रेजिस्टेंस अभी आपने यहां पे निकाला, क्योंकि बल्ब सेम है तो दोनों केस में हमारा रेजिस्टेंस सेम रहेगा। रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, अब आपको पावर निकालना है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहां पे फिर से लगाएंगे। नाउ P = V²/R। देखो यहां पे भी ना आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम यहाँ पे वही चीज लिखना है आपको, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम कर देते हैं। R = क्या हो जाएगा? 220 × 220 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। R = 484 ओम, वही चीज लिखना है, और यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसके लिए ही आप पे ये वाला चीज था, अब इसके लिए हम लोग इधर कर लेते हैं। यहाँ पे आपने किया है, चलो इसका एक बार वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि आपको पावर निकालना है, और V² का मतलब कितना इस बार करेंगे? इतने का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना? 484 ओम। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आप पावर निकालना है तो चलिए करते हैं जरा, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 110 × 110 डिवाइडेड बाई 484। इसको कुछ हम लोग थोड़ा सा काट वाट लेते हैं, देखते हैं कितने बार में आता है। इसको पहले काटो आप, इसको काटोगे 2 से तो कितने बार में कटेगा? 55 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 4 2। ओके,
फिर इसको काटेंगे 55 बार में, फिर ये 1 2 1, सही है। चलिए और देख लेते हैं। और यदि देखा जाए तो ये हमारा कटेगा फिर 11 से 5 बार में, और ये 11 से कटता है कितने बार में? 11 बार में। फिर ये 11 से कट जाएगा 5 बार में। फाइनल आंसर कितना है आपके पास? नहीं, 5 × 5 25 वाट, सिंपल। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, यही आपका फाइनल आंसर। तो इस सवाल में हमने क्या किया, आपका बात समझ में आया? बात समझ आ रही है? क्या किया आपने इसमें? देखो, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बना लेना बड़ी बात नहीं है, उसको आप रिलेट भी कर सको, ये बड़ी बात है ना। देखिए, इसमें कहा गया था कि आपके पास ना घर में एक बल्ब है, इमेजिन करो आप, ठीक है, आपके पास घर में एक बल्ब है। पहली बार आप उस बल्ब को 220 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं और वो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट का, ठीक है, पहली बात ये। अब आपसे ये पूछा गया था कि उसी बल्ब को अब हम 110 वोल्ट देते हैं वोल्टेज बस, तो बताइए उसको पावर कितना मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि अच्छा बल्ब है, इसका मतलब वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो सकता है, क्योंकि बल्ब एक्चुअली में हम लोग आज कहां पे लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगाते हैं, है ना। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको मालूम चल गया और बात हुआ था इसमें पावर का, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला 4 को आ गया। लेकिन उन चारों में से कौन सा ढूंढना था आपको? वो वाला जो कि हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, तो वो था हमारा कौन सा? v²/r। जब हमने ये फॉर्मूला भी पता कर लिया तो हमको मालूम था कि अच्छा बल्ब एक है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, यानी कि बल्ब हमारा एक है, उसका रेजिस्टेंस भी दोनों केस में सेम होगा। तो हमने इस फॉर्मूला का पुट करके पहले रेजिस्टेंस निकाला। अब जब हमको रेजिस्टेंस पता चल गया 484 ओम, तो हमारे पास अब रेजिस्टेंस भी है, वोल्ट भी है, पावर हमने फॉर्मूला पे पुट करके निकाल दिया 25 वाट। तो 25 वाट कौन सा ऑप्शन है आपका? देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन है, उसमें आप टिक कर लो, ठीक है। चलिए, तो 4th नंबर क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है चैप्टर का? बड़ा सिंपल है, आप थोड़ा सा बस आराम से इसको समझिएगा। चलिए, तब तक आप यदि बुक से लिखना चाहते हैं क्वेश्चन तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को मत लिखो, आपके पास बुक है, बस नंबरिंग आप डाल दो, नहीं तो पूरा आपको क्वेश्चन लिखने में ना हालत खराब हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। आप नंबरिंग बस कर दो, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए, बहुत 4। ये थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। अच्छा, बहुत लंबा सवाल है, पहले आप इसको ना ब्रेक कर करके समझो, नहीं तो फिर इसमें आपका सर चकरा जाएगा। इसमें कहा गया कि देखो आपके पास ना 2 वायर है, समझिएगा बहुत ध्यान से, 2 वायर है और दोनों सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। सिंपल सा समझो कि आपके पास 2 वायर हैं और दोनों का दोनों वायर एकदम सेम टू सेम है, एक ही मटेरियल से बना हुआ है, दोनों का लेंथ भी एक है और दोनों का डायमीटर भी हमारा एक ही है। और उन दोनों वायर को पहले आपने किस में कनेक्ट किया? उन दोनों वायर को पहले आपने सीरीज में कनेक्ट किया और फिर उन्हीं दोनों वायर को फिर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दोनों वायर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको निकालना है कि इन दोनों वायर में जो हीट जनरेट होगा ना, उसका रेशियो क्या होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना कुछ डायग्राम के थ्रू चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप एज्यूम करो कि आपके पास 2 वायर है, मान लीजिए एक वायर आपके पास ये वाला है और एक वायर आपके पास ये वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और आप यहां पे ये एज्यूम कर लो कि दोनों का दोनों वायर आपका सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, दोनों का लेंथ भी इक्वल है, दोनों का डायमीटर भी इक्वल है, यानी कि ये वाला हिस्सा भी दोनों का इक्वल है,
और दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम मिल रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हमको इसमें ना पहली बार हम इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, और दूसरी बार इन दोनों वायर को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है, जो आपने सीरीज में जोड़ा ना उसका हीट निकालो, और जो पैरेलल में जोड़ा आपने उसका हीट निकालो, और फिर दोनों का आप रेशियो हमको बताओ। ये आपको इसमें करना है, तो बहुत सावधानी से इसको समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहला, चूंकि इसमें हीट का बात हुआ है, तो हीट का फॉर्मूला आपके पास कितना है बताइए? हीट का फॉर्मूला 2 गो है, हीट का फॉर्मूला 2 है, ठीक है। लेकिन फिर सवाल है कि सर हीट का फॉर्मूला हमारे पास 2 है, तो 2 में से हमने कौन सा पुट करना है? एक था आपके पास H इक्वल्स टू VI इंटू टी, और एक था H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यदि आपको कल वाला क्लास याद होगा तो हमने बताया था आपको कि ज्यादातर यदि आपके माइंड में यानी कि सवाल में यदि हीट का वर्ड इस्तेमाल हो गया तो आपके मन में सबसे पहला सवाल कौन सा आना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला पहला कौन सा आना चाहिए? नीचे वाला। यानी कि जैसे आपके सामने बोल दे हीट, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ये 90% चांस है कि वो इसी का बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर हमने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला कब पुट करना है? ये वाला फॉर्मूला कब पुट करना है? जब वैल्यू दिया हुआ रहे, है ना। लेकिन यहां पे बात किसका किसका कहा गया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं। मतलब पहली बार आप जब समझोगे तो पहली बार माइंड में कौन सा फॉर्मूला लगा, पहले ये बताओ। ये वाला कब लाते हैं? जब हमारे पास सारा वैल्यू दिया हुआ रहे तब लाते हैं हम लोग इसको। तो पहला कौन सा यूज कर लेंगे हम लोग? ये वाला कर लेंगे। चलो तो इसको भी आप फिलहाल गोली मारो, इसको हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। आप भी यही तरीका अपनाना हर प्रकार के सवाल में। तो जब भी पहले हीट के बारे में बात हो, ये वाला फॉर्मूला सोचना। यदि ये वाला फॉर्मूला का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप ये वाला सोचना, ठीक है। चलिए तो अब हमको इसमें क्या करना है, 2 चीज करना है। पहले तो आपको इसमें हीट निकालना है तब का जब वो किसमें जुड़ा हुआ है, पहले सीरीज में। फिर आपको हीट निकालना है कब का, जब वो जुड़ा हुआ है किसमें, पैरेलल में, ठीक है। चलिए इसके लिए ना आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का बात किया है, तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप इसको, ठीक है। आप हीट का फॉर्मूला क्या लगाने जा रहे हैं, नीचे वाला। क्योंकि पहले आप सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या HS लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हीट मतलब किसका, सीरीज का। उसी प्रकार से बाद में यदि हम यहाँ पे P लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे HS लगाते हैं, और आप हीट निकालने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो बहुत ध्यान समझिए इसको। फॉर्मूला आप ये पुट करोगे, आपको क्या चाहिए होगा, I चाहिए होगा, R चाहिए होगा, और टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए, आपके पास 2 वायर है और दोनों का लेंथ सेम है, दोनों सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, दोनों का डायमीटर भी सेम है, दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम मिल रहा है, और दोनों वायर को आप पहले जोड़ने जा रहे हैं सीरीज में, और 2 वायर आपके पास है। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? टोटल रेजिस्टेंस बताइए। आपके पास R का वैल्यू क्या आएगा सीरीज के लिए? देखो आपके पास वायर सेम है, 2 वायर है, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, और आप किसमें जोड़ रहे हो उसको? सीरीज में। तो आप पहले वाले को मान लो कि इसका वैल्यू क्या होगा, R होगा, इसका भी क्या होगा, R होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, दोनों का लेंथ भी सेम है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कितने हो गए टोटल रेजिस्टेंस आपके पास? 2R हो गया। मतलब जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दोनों वायर को जोड़ने जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 2R। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमको इसमें और क्या चाहिए होगा? करंट चाहिए होगा। करंट का तो इसमें कहीं भी बात नहीं हुआ सवाल में, करंट का बात हुआ कहीं पे? नहीं हुआ, लेकिन करंट तो निकालना पड़ेगा, और करंट निकालने के लिए आप लगाओगे ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। हालांकि अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर करंट निकालने के लिए I इक्वल्स टू Q/T भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कहीं पे चार्ज का बात नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे वाला। फिर सवाल है कि सर ये वाला क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि हमको निकालना है करंट, रेजिस्टेंस हमको मिल चुका है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहा है, दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो सीरीज का बात हो चाहे पैरेलल का बात हो। तो यदि आपको इसमें चाहिए I
तो क्या करना पड़ेगा, V बाई आर करना पड़ेगा ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, I के बदले में करंट आपको कितना मिलेगा, V बाई आई मिलेगा, सॉरी V बाई आर मिलेगा, V बाई आर, V बाई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम रहेगा, तो V के जगह पे V लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे R है तो R के जगह पे अब कितना आ जाएगा 2R। बस यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे, आपके पास ये आ गया। और टाइम जो है ना, हम ये मान लेते हैं कि टाइम दोनों में बराबर है, टाइम को आप बराबर मान लो। कुछ देर के लिए आप ऐसे मान लो कि 5 सेकंड के लिए हम इन दोनों वायर को सीरीज में जोड़ते हैं और 5 सेकंड के लिए दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो टाइम हम लोग दोनों में कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि टाइम हमारा टी ही रहेगा मान लीजिए। चलो कोई बात नहीं, हालांकि टाइम को ना आप यहाँ पे चलो टाइम को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, दोनों में टाइम फिक्स है, इसमें 5 सेकंड तो उसमें भी 5 सेकंड, सिंपल सा, ठीक है। मतलब दोनों में हम 5-5 सेकंड के लिए दोनों में लगा रहे हैं, आप ऐसा इसमें एज्यूम कर सकते हैं। तो ये किसका बात हुआ बताइए जल्दी, ये पूरा हमको वैल्यू मिल चुका हीट का, किसमें, सीरीज में। तो अब हम लोग इसका निकालते हैं, क्या लिखेंगे, HS इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब जरा इसका हीट निकालिए तो, फॉर्मूला पे ही है ना, I स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करोगे आप, बिल्कुल सही, V बाई 2R का आप स्क्वायर करोगे, इंटू R, R कितना लिखोगे आप 2R, इंटू टाइम, टाइम हमने कांस्टेंट माना तो टाइम की जगह पे आप T ही लिख दो, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2R इंटू T। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसको थोड़ा सा यदि आप और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे ना तो आप क्या लिख पाओगे इसके लिए, नीचे में केवल हमारे पास 4R स्क्वायर है, इसको आप रहने दो, आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, V स्क्वायर इंटू 2R इंटू T डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर, हमने इसको ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है, ये आया हमारा हीट का, कब, जब हमने दोनों वायर को जोड़ा किसमें, सीरीज में। अब हम लोग इसमें निकालेंगे हीट पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसमें भी आपको फिर से अलग अलग चीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपने पहले निकाला था R, इसमें भी आप निकालो R, ठीक है, कितना आएगा पता करते हैं। हालांकि आप सीरीज के लिए निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे RS लिख सकते हैं, और इसमें आप पैरेलल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप RP लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बताइए, बहुत ध्यान से बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यानी आपके पास यही दो वायर है और इन दोनों वायर को अब आप जोड़ने जा रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो क्या होगा इसका, जरा आर का वैल्यू जरा बता सकते हैं आप, सोचिए जरा। यहां पे देखो, पहले वाले वायर का कितना रेजिस्टेंस है आर, दूसरे वाले का भी कितना है आर, दोनों का आर आर है, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। क्यों, क्योंकि लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना है आर आर है, और आपको निकालना है पैरेलल में। तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/RP, और दोनों का वैल्यू आर आर है, तो 1/R प्लस 1/R। आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम आर आएगा 2/R, लेकिन हमको चाहिए क्या, आरपी चाहिए, तो R/2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास पैरेलल में, R/2 आ गया। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग R/2, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, करंट चाहिए, करंट निकालते हैं। अब इसमें हम लोग करंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही फॉर्मूला हमारा V इक्वल्स टू IR वाला, V इक्वल्स टू IR, और पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको कहा है कि इसमें आपको सेम लेना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह पे V ही रहेगा, यानी कि आपको I चाहिए तो क्या हो जाएगा V/R बराबर I। V हमारा V रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कहा गया है कि आपको सेम लेना है, और R के जगह पे अब क्या लिखेंगे बताइए, R के जगह पे क्या लिखेंगे आप 2R/2 लिखेंगे, यानी कि R/2। बताइए ये हमारा 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2V/R/I, यानी कि करंट कितना हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2V/R।
ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो करंट कितना आ गया 2V/R। ओके, और टाइम क्या मान लेना है आपको कांस्टेंट, मतलब कि दोनों में आप टाइम ये एज्यूम कर लो कि दोनों में हम बराबर समय के लिए लगा रहे हैं। सीरीज में भी हमने इन दोनों वायर को 5 सेकंड के लगाया और पैरेलल में भी इन दोनों को हमने 5 सेकंड के लिए ही लगाया। आप ऐसा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हमको निकालते हैं हीट, तो HP लिख सकते हैं हम लोग इसमें I²RT। पी लिखने का मतलब समझ में आया आपको कि हम हीट निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो अब इसमें आप करोगे I का स्क्वायर यानी कि 2V/R का आप करोगे स्क्वायर इंटू R के जगह पे आप लिखोगे R/2 इंटू टाइम का T। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 4V²/R² इंटू R/2 इंटू T। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, तो 4V² इंटू R इंटू T। नीचे में कितने आ जाएंगे 2R², क्योंकि 2 को R² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2R² आएगा। ये आपका हीट आया पैरेलल में। अब कहा है कि इन दोनों का रेशियो निकाल के दिखाओ हमको, तो रेशियो आपका बड़ा सिंपल है, सीरीज को ऊपर लिख देंगे और पैरेलल वाले को नीचे लिख देंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे अब हमारा इसमें रेशियो निकाल लेते हैं कि आखिर रेशियो कितना आएगा। इसके बाद आप यहां पे आ जाएंगे, नाउ HS/HP, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ, मतलब आप रेशियो निकालने जा रहे हैं किसके बीच में, सीरीज के हीट में और पैरेलल के हीट में। तो सीरीज का कितना था बताइए, सीरीज का था V² इंटू 2R इंटू T डिवाइडेड बाई 4R²। और अब इस पूरे को डिवाइड करोगे किससे, इसका जो आया था इसका क्या था, ये था, लिख दो जरा 4V² इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 2R²। अब इसमें आपको सेम चीज करना है। यदि हमने कहा है आपको बार बार यदि ऐसा वाला सिचुएशन आ जाए दोनों डिवाइड के फॉर्म में हो तो ऊपर वाला को रहने दो, नीचे वाले को पलटी मार दो, ठीक है। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा V² इंटू 2R इंटू T डिवाइडेड बाई 4R² इंटू नीचे वाले को क्या कर देना है, पलट देना है। तो ये हमारा नीचे में है तो ये चल जाएगा ऊपर में 2R² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 4V² इंटू R इंटू T। चलिए कोई दिक्कत इसमें। अब इतना आपने कर दिया है तो अब इसमें ना हम लोग कटैया छटैया वाला काम कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से करें। देखो यहां पे ध्यान, टाइम से टाइम को काटो आप, ठीक है। उसके बाद हाँ R से इस R को काटो, अभी 2 बचा हुआ है, सॉरी एक मिनट मिस्टेक, R से काटेंगे तो 2 कटेगा ना, क्योंकि यहाँ पे R हमारा कितने बार है 2 बार है, तो एक बार बचेगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे क्या था R था ना, देखो आपने R को काटा तो आप किसको काटोगे 2 को काटोगे ना, मतलब इसका हो गया कि यहाँ पे R 2 बार है तो हमने एक बार काट दिया तो एक बार हमारा R बचा, अभी कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में यदि सोचा जाए, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ पहले एक बार इसको कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा R 2 बार था तो एक बार बच गया। अच्छा नीचे में 4 भी है ना, तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा रहता है कि 2 से 2 को काट देते हैं ना, यानी कि हमने ऊपर में सही किया था। देखो यहाँ पे ना आप ऐसे भी करोगे चलेगा आपका, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे में 4 है तो ये हमारा 2 से कट सकता था, इसलिए R को काटना ही सही रहेगा हमारे लिए। चलो तो अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको कर सकते हैं, यानी कि जैसा आपको जरूरत है आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने R से R को काटा, देखो नीचे में यदि 4 नहीं रहता ना, या फिर यहाँ पे 4 नहीं रहता तो हम जरूर वही वाला काटते हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि अच्छा नीचे में 4 है तो 2 4 कर सकता है।
आप वो रहने दो, चलो ठीक है, थोड़ा यहाँ पे समझदारी से चलना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और इसमें आपको दिख रहा होगा हाँ इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखो तो इस 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, और इस 2 से कितने बार में, 2 बार में। अब क्या आपके पास ऊपर में कुछ बचा, जरा देखो तो एक बार, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। और आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा था कि यदि हमारा इस प्रकार के डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो हम लोग इसको 1:4 लिख सकते हैं, और यही हो गया आपका रेशियो। तो देखिए ये 1:4 कौन सा ऑप्शन है आपका, सी नंबर है, तो आप इसमें टिक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इस प्रकार का ना सवाल एमसीक्यू में दिया है एनसीईआरटी में, सोचो, मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो एमसीक्यू में ही आएगा, नहीं, ऐसा सवाल ना कई बार आपको 2 से 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में भी दे सकता है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। एनसीईआरटी में ये एमसीक्यू में के रूप में दे दिया है, मतलब एग्जाम में भी इतना हार्ड एमसीक्यू आएगा, इसको आप ये मत सोचो। एक्चुअली एग्जाम में जो एमसीक्यू आता है ना वो इससे आसान आता है, क्योंकि इसमें उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जल्दी हम लोग मिटा दें। सवाल नंबर 5 देखिए आप लोग, सवाल नंबर 5 ना क्वेश्चन आंसर वाला है, आप इसको जरा एक बार देखो तो क्या, और हमने क्या वो वाला क्वेश्चन आपको बताया है जो क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, जरा एक बार पढ़ो, बताओ हमको क्या है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल, तो बताइए आप एक वोल्ट मीटर को सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। वोल्ट मीटर याद कीजिए, पैरेलल में। हमने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था, खास करके जो डिफरेंस हमारा होता है आममीटर और वोल्ट मीटर में, वो यही डिफरेंस होता है कि आममीटर हमारा सीरीज में लगता है, यानी कि इधर लग सकता है, नीचे लग सकता है, इधर लग सकता है, लेकिन क्या इधर लग सकता है, नहीं, इधर हमारा नहीं लग सकता। तो उसके लिए आप बेसिकली वही वाला लिखोगे कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल सीधा लिख देना, काम चल जाएगा। तो 5 नंबर में एक आ गया था कि आप वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे लगाओगे सर्किट में, तो सिंपल सा पैरेलल में लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख देना वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। आगे बढ़े हम लोग। चलिए सवाल नंबर 5 के बाद अब आ जाइए आप सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 ना टाइम, तो चलो एक बार कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 2 चीज हालांकि पूछा है, मेरे पास समय का कमी है, कल कर लें, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि आज हम लोगों ने 5 तक किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बात समझ आ रहा था ना। चलिए तो सवाल नंबर 6 हालांकि हम करना तो चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास आज बहुत कम है, तो ये हो नहीं पाएगा, बीच में छोड़ देंगे तो फिर मोमेंटम हमारा बिगड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसका मतलब ये हो गया कि एमसीक्यू वाले चीज़ों को आज हमने निपटा दिया, और कल से हमारा चलेगा थोड़ा सा लंबा भारी सवाल जो एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आई होप ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को भी समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और 6 नंबर से हमारा रहा कल, यानी कि कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 6 नंबर से, समय के कारण थोड़ा सा रुकना पड़ जा रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं हम लोग।